Welcome to my YouTube channel. In this video we will discuss about the Victorian age 1850 to 1900. ओके सो ये टाइम पीरियड गिवन है एंड इस एज के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद हमारी लिटरेरी पीरियड्स वाली सारी वीडियोस कंप्लीट हो गई हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लेना। ओके एंड इंग्लिश लिटरेचर का ये पूरा हमारा जो एक यूनिट है या टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले हमने द एज ऑफ रोमांटिसिज्म को डिस्कस करा है, अगर वो वीडियो नहीं देखी तो वो भी देख लेना। चलिए बात करते हैं। इस टाइम को विक्टोरियन एज इसीलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर क्वीन विक्टोरिया नाम की क्वीन थी जिन्होंने यहाँ पे रूल किया था इस टाइम पे। ठीक है, इसीलिए इसको विक्टोरियन एज भी बोलते हैं। अब हम देखते हैं इस टाइम पीरियड के अंदर सोसाइटी में क्या क्या इवेंट्स हो रहे थे। ठीक है, उनको हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम लिटरेचर को डिस्कस करेंगे। सो एक बार बैकग्राउंड देखना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि अगर ऐसी सिचुएशन रही होगी तो किस टाइप की लिटरेचर लिखी गई होगी। ठीक है, सो सबसे पहले अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ये हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा है कि इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, बहुत सारे नए नए इन्वेंशंस किए गए। सो यहाँ पर जो ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ है या जो अर्बनाइजेशन है ये बहुत ज़्यादा हो रहा था। राइज ऑफ फैक्ट्रीज एंड मैकेनाइज्ड इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ का राइज हो जाता है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ बन जाती हैं। स्टीम इंजन का भी इन्वेंशन कर लिया जाता है। उसके बाद मैकेनाइज्ड लूम्स आ जाते हैं, रेलवेज़ का इन्वेंशन हो जाता है, बहुत सारी रेलवे लाइन्स बन जाती हैं। अब आपको पता है जब रेलवे लाइन बन जाएंगे तो ट्रेड करना कितना ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है, मीन्स इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाला काम, ये सारा काम बहुत ईजी हो गया था। सो अब यहाँ पे क्या होता है, जब इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ होती है तो लोग रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अर्बन एरियाज़ के अंदर एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती हैं। ठीक है, और पैसा वहाँ पे ज़्यादा मिलता है। अब लोगों ने एग्रीकल्चर को थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंस दी और फैक्ट्रीज़ की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया। यही नहीं, यहाँ पे एक और प्रॉब्लम राइज होती है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो भी इन सभी कामों में इन्वॉल्व होने लग गए थे। ठीक है, मीन्स चाइल्ड लेबर भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। चलिए अब क्या होता है, अब देखो जब इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी, अर्बनाइजेशन होगा, तो ये एक तरीके की अपॉर्चुनिटी भी है और एक चैलेंज भी है। चैलेंज ये था कि बहुत सारी ओवर क्राउडिंग हो गई थी सिटीज़ के अंदर। लोग जितने मतलब लोग थे वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ मूव कर रहे थे और वहाँ पे रहने लग गए थे। तो ओवर क्राउडिंग सिटीज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। अनसैनिटरी कंडीशंस, बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई थी वहाँ पे। ठीक है, सैनिटेशन की अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं थी और पॉवर्टी सिटीज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। सिटीज़ में अब जो गरीबी है वो बढ़ गई, क्योंकि जो वेल्दी लोग थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो लोग थोड़े कम थे और जो पुअर लेबरर थे, जो एम्प्लॉयड लोग थे, जो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट करते थे, वो लोग काफ़ी ज़्यादा थे। ठीक है, सो इस वजह से ये जो क्लास के अंदर डिफरेंस है या फिर जो क्लास के अंदर ये डिस्पैरिटी है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। सो सोशल इनइक्वालिटीज़ बढ़ जाती हैं सोसाइटी के अंदर। जो कंडीशंस थी काम करने की वो बहुत ज़्यादा अनसेफ थी, बहुत ज़्यादा कम वेज पे लोगों को काम पे रखा जाने लगा। अब देखो कि क्या होता है कि जब एक जगह पे काम तो बहुत कम है, लोग बहुत ज़्यादा वहाँ पे पहुँच जाते हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पे फिर कम दाम पे हर कोई काम करने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, सो लोगों को कम दाम में वहाँ पे काम मीन्स लोगों से करवाया जाता था। चाइल्ड लेबर की प्रॉब्लम हो गई थी, बच्चों से काम कराया जाने लगा। जो लोग थे वो अपने बच्चों को भेज देते थे फैक्ट्रीज़ के अंदर पैसा कमाने के लिए। अब क्या होता है, अब ये सारी प्रॉब्लम्स को देखकर आंखें तो बंद नहीं की जा सकती, तो बहुत सारे रिफॉर्म्स स्टार्ट होते हैं, फैक्ट्री एक्ट्स आते हैं। जो फैक्ट्रीज़ के अंदर जो कंडीशंस हैं या फिर जो वर्किंग आवर्स हैं, इन सब से रिलेटेड रिफॉर्म्स आते हैं। पब्लिक हेल्थ एक्ट्स आते हैं कि जो लोगों की हेल्थ है उस पर भी बुरा असर ना हो, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ फैक्ट्रीज़ में ज़्यादा लोग काम करेंगे, ज़्यादा वर्किंग आवर्स में काम करेंगे, तो ऑब्वियसली उनकी हेल्थ के ऊपर भी बुरा असर होगा। ठीक है, एजुकेशन एक्ट आते हैं 1870 के अंदर। इस टाइम पे ये बोला गया कि बच्चों को एजुकेशन जो है वो कराई जानी चाहिए। ठीक है, डायरेक्टली उनको मीन्स जो चाइल्ड लेबर है वो ना कराया जाए, क्योंकि इससे देखो छोटे बच्चे हैं, अगर उनकी जो पढ़ने की एज है उसमें उनको पढ़ाया जाए, ना कि उनसे काम कराया जाए। ठीक है, सो ये सारे रिफॉर्म्स इस टाइम पे आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं, देखो इस टाइम पे जो ब्रिटिश हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं, वो बाकी कंट्रीज़ के अंदर जाके उनको भी कॉलोनाइज़ कर रहे थे। मीन्स जो ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया के अंदर आए थे, ठीक है, इसके अलावा अफ्रीका के अंदर भी गए थे और उन्होंने वहाँ पे ट्रेड किया। ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेसिज्म स्प्रेड करा, क्योंकि आपको पता है जब जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडिया के ऊपर रूल करते हैं तो हमने कितनी सारी प्रॉब्लम्स फेस की थी। ठीक है, सो वो लोग क्या करते थे, यहाँ पर जो भी सामान है उसको कम दाम में ख़रीद कर अपनी कंट्री में
काफ़ी ज़्यादा हाई रेट्स पे बेचते थे, जिससे उनको ज़्यादा प्रॉफिट होता था और हमें नहीं होता था। और ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही हैं, आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी एंड पॉलिटिक्स पढ़ी होगी, जिसमें हमारे इंडिया के ऊपर ये जो ब्रिटिशर्स हैं वो कैसे रूल करते हैं एंड क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। सो इंडिया में ही नहीं, इन्होंने बहुत सारी बाकी कंट्रीज़ के अंदर भी रूल किया एंड वहाँ पे लोगों ने इसी तरीके की प्रॉब्लम्स फेस की। एंड ब्रिटिशर्स अपने साथ बाकी कंट्रीज़ के अंदर एक्सप्लॉयटेशन को लेके गए, रेजिस्टेंस को लेके गए एंड मॉरल टेलिमास को लेके गए। ठीक है, सो ये सारी प्रॉब्लम्स सभी कंट्रीज़ ने फेस की थी, जिन्होंने मतलब कि जिनके ऊपर ब्रिटिशर्स ने रूल किया था। स्टीम इंजन का डेवलपमेंट हो जाता है, रेलवेज आ जाती हैं, कम्युनिकेशन के लिए टेलीग्राफ्स आ गए थे। ठीक है, अब जो इन्फॉर्मेशन है वो कम टाइम के अंदर आराम से पहुंचाई जाती थी। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिसिन के अंदर भी बहुत सारी डिस्कवरीज हो गई थी एंड वुमेन सफरेज मूवमेंट भी स्टार्ट हो गया था। इसके अंदर वुमेन्स ने भी वोटिंग के जो राइट्स हैं उनकी मांग की थी या डिमांड की थी। ठीक है, की फीचर्स की बात करें तो राइटर्स ने, हम यहाँ पे हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे जो है लिटरेचर पढ़ रहे हैं, तो हमें उसी तरीके से देखना होगा। राइटर्स ने बहुत एक्यूरेटली और ऑनेस्टी के साथ जो वहाँ पे रियलिटी थी सोसाइटी की, उसको अपने वर्क्स के अंदर डिपिक्ट किया है। नॉवेल्स के अंदर जो सोसाइटी के अंदर इनइक्वालिटीज़ हैं उनको क्रिटिसाइज़ किया गया है। गॉथिक एलिमेंट्स को रिवाइव किया गया। गॉथिक एलिमेंट्स में वही हमने जो हॉरर के बारे में पढ़ा, जो नेचर के बारे में जो भी एलिमेंट्स हैं उन सबको भी जो है उसके अंदर लिया जाता था हमारी लिटरेचर के अंदर। लिटरेचर के अंदर डीप इमोशंस एक्सप्रेस किए जाते थे। अब देखो यहाँ पे चाइल्ड लेबर की प्रॉब्लम है, सोसाइटी में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो जब हम लिटरेचर पढ़ेंगे इस टाइम पीरियड के अंदर तो उसमें हमें वही सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। सो ओलिवर ट्विस्ट बहुत फेमस, बहुत पॉपुलर वर्क है, हमने इसके बारे में पढ़ा भी होगा। ठीक है, चार्ल्स डिकेंस ने ये वर्क लिखा है। डेविड कॉपरफील्ड, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस इनकी नॉवल है। ये सारे वर्क, ये तीनों वर्क बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, जैसे ग्रेट एक्सपेक्टेशन है, कॉपरफील्ड है। सो ये सारे चार्ल्स डिकेंस ने लिखे हैं। उसके बाद ब्रॉन्टे सिस्टर्स हैं। ठीक है, इन्होंने, शार्लोट ब्रॉन्टे ने जैन आयर लिखी है। ये एक नॉवल है जो कि फीमेल इंडिपेंडेंस, लव और मोरालिटी के बारे में है। ठीक है, उसके बाद है एमिली ब्रांटे। एमिली ब्रांटे ने एक वर्क लिखा है जिसका नाम है वुदरिंग हाइट्स। ये एक डार्क टेल है, पैशन की, रिवेंज की और यॉर्कशायर मोर्स की। ठीक है, मीन्स ये एक हम कह सकते हैं एक डार्क टेल का मतलब एक अंधेरी कहानी है। ठीक है, सो ये दोनों वर्क्स हैं जो उस टाइम की रियलिटी के बारे में हमें बताते हैं। जॉर्ज एलियट का फेमस वर्क है मिडिल मार्च, ये एक नॉवल इन्होंने लिखी थी। उसके बाद है एलिजाबेथ गास्किल, इनका वर्क है नॉर्थ एंड साउथ। ये एक नॉवल है जिसके अंदर इंडस्ट्रियल लाइफ को दिखाया गया है एंड रूरल इंग्लैंड के बारे में बताया गया। मीन्स एक जगह पे तो जो रूरल सोसाइटी है, मीन्स जो गांव में लोग रहते हैं उनके बारे में बताया गया है, और जो इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, जो हमारा अर्बन एरिया है, उसके बारे में बताया गया है। एक ड्रामा लिखा है ऑस्कर वाइल्ड ने जिसका नाम है द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। पोएम्स के अंदर रॉबर्ट ब्राउनिंग ने माई लास्ट डचेस लिखी है। उसके बाद मैथ्यू आर्नोल्ड ने डोवर बीच। सो ये सारे वर्क बहुत पॉपुलर हैं इस एज के, इस टाइम पीरियड के। एंड आपने देखा ये जो टाइम पीरियड, इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ है लोगों का, इम्पीरियलिज्म आता है, उससे हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की हैं बाकी कंट्रीज़ ने। एंड इनकी ही सोसाइटी के अंदर या फिर हम कहें इनकी ही कंट्री के अंदर भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी। ठीक है, चाइल्ड लेबर एंड इसके अलावा जो अर्बन सिटीज़ हैं उनके अंदर जो स्लम एरिया क्रिएट हो जाता है, सैनिटेशन, हेल्थ, ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो इनके कंट्री के अंदर भी, इंग्लैंड के अंदर भी थी। सो उसी से ही रिलेटेड नॉवेल्स लिखी गई हैं। ठीक है, सो हमारा जो जितना भी लिटरेरी पीरियड्स वाला टॉपिक है वो अब कंप्लीट होता है। अब हम आगे बात करेंगे कुछ राइटर्स की एंड उनके कुछ फेमस वर्क्स की। ठीक है, सो आई थिंक ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। 9-10 वीडियोस हैं, आप प्लेलिस्ट के अंदर जाके चेक कर लेना। एंड अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। एंड इसके अलावा ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री की भी वीडियोस आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।